आर्टिकल जो है ये 6 नंबर का होता है। आर्टिकल कितने नंबर का होता है? 6। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक किसी टॉपिक पे रिपोर्ट होता है। क्या होता है? रिपोर्ट। या आर करके लिखा होता है आर्टिकल। इन दो में से आपको कोई एक चीज करनी होती है। किसी टॉपिक पे या तो रिपोर्ट लिखिए या किसी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए। तो रिपोर्ट जो है थोड़ा टफ पड़ता है आपके लिए, इसलिए हम आपको सिर्फ 5 आर्टिकल कराएंगे। कितने आर्टिकल कराएंगे? 5। सिर्फ 5। और इसी 5 आर्टिकल में से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, एक आर्टिकल आपका 6 मार्क्स का कंप्लीट आ जाएगा। आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज जो हमने आर्टिकल लिया है आपका, उसमें लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन द माई फेवरेट बुक। किस पे आपको आर्टिकल लिखना है? माई फेवरेट बुक पर। और ये लिखना है इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। वर्ड्स कोई गिने नहीं जाते हैं, 70-80 हो जाए बस बहुत है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर में इस तरह हिंट दी हुई होगी, उसी हिंट पर आप अपना आर्टिकल लिखेंगे। देखिए पहली हिंट क्या है, इधर देखिएगा क्या लिखा है, नेम ऑफ बुक एंड ऑथर। जो किताब आपने पढ़ा है उस किताब का नाम लिखिए और उसके लेखक का नाम लिखिए। फिर आपको लिखना है थीम ऑफ द बुक। उस किताब की थीम क्या है, किताब में किस विषय पर बताया गया है। फिर आपकी हिंट है इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल। जिस किताब के विषय में आप लिख रहे हैं उसकी भाषा क्या है, स्टाइल क्या है। अगले हिंट है रीजन फॉर लाइकिंग। आप किस वजह से इस किताब को पसंद करते हैं, ये आपको लिखना है। और लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5। हेडिंग डाल के एक एक को इन्हीं 5 पे आपको लिखना है और आसान शब्दों में लिखना है। चलो देखो देखिए पहली हेडिंग आपकी है, लिखा हुआ है नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर। किताब का नाम और उसके लेखक का नाम। तो हमने लिखा है रीडिंग बुक इज माई हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है, आदत। किताब पढ़ना मेरी क्या है, हॉबी है। आगे लिखा है माई फेवरेट बुक इज रामचरितमानस। मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, रामचरितमानस है। आगे लिखा हुआ है इट्स ऑथर इज तुलसीदास। इसके ऑथर कौन है, तुलसीदास है। आगे लिखा है ही वॉज अ फेमस पोएट। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। वह एक प्रसिद्ध कवि है। फिर आपकी सेकंड हेडिंग थी थीम्स ऑफ द बुक। इस किताब के थीम क्या है, किताब में क्या बताया गया है। तो रामचरितमानस में जिन लोगों ने पढ़ा है जानते हैं, इसमें राम सीता लक्ष्मण की कहानी है। ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। ये लॉर्ड राम की कहानी है। हिज ब्रदर लक्ष्मण, उनके भाई लक्ष्मण, एंड वाइफ सीता, और पत्नी कौन थी, सीता। तो ही वॉज सन ऑफ दशरथ। वो किसके राजा लड़के थे, दशरथ के। आगे हमने लिखा ही वेंट एग्जाइल। ये एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, ही वेंट एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। कितने साल के लिए वनवास गए थे, 14 साल के लिए। चलिए देखिए इसी सेकेंड हेडिंग का आगे क्या आप लिखेंगे इसी में। फिर इन द फॉरेस्ट, जंगल में, सीता वास
कैरीड ऑफ फोर्सिबली, फोर्स का मतलब शक्ति, फोर्सिबली का मतलब शक्ति के साथ, ताकत के साथ, बाय रावण द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा जो रावण था वो जंगल में सीता को बलपूर्वक कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ का मतलब उठा ले गया। आगे लिखा है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, एंड केम बैक अयोध्या आफ्टर 14 ईयर, और 14 साल बाद अयोध्या जो है वापस आ गए। तीसरा पॉइंट आपका है, क्या है? लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी भाषा कैसी है? रामचरितमानस की। तो लिखा हुआ आपका है कि रामचरितमानस इज एन एपिक। ये क्या है? एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। इट इज रिटेन इन हिंदी, ये किसमें लिखा हुआ है? हिंदी भाषा में। आगे लिखा है संस्कृत, संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, इसमें कुछ जो है संस्कृत भी यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। आगे लिखा है इट इज आल्सो इन अवधी, अवधी क्या है? भाषा है, और ये अवधी भाषा में भी है। देखिए चौथी हेडिंग आपकी लिखी हुई है रीजन फॉर लाइकिंग इट, कि इस किताब को हम क्यों लाइक करते हैं। तो लिखा है इट इज इट्स लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, इसकी जो भाषा है म्यूजिकल है, एंड सिंपल, म्यूजिकल का मतलब म्यूजिक से होता है संगीत, ठीक है? म्यूजिकल एंड सिंपल मीन्स अच्छी है। आगे लिखा है इट इज फुल ऑफ विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ये विजडम से फुल है। आगे लिखा है इट पॉइंट्स आउट, इस किताब से हमें ये पता चलता है पढ़ के दैट कि इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, इविल इज पनिश्ड, कि बुराई का एक दिन अंत होता है। एंड गुड, गुड का मतलब अच्छा, बट यहाँ पे गुड का मतलब भलाई, गुड का मतलब, एंड गुड इज रिवार्डेड, रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इनाम। इन द एंड, बुराई का अंत होता है और अंत में भलाई की जीत होती है, मीन्स भलाई को पुरस्कृत किया जाता है, इनाम मिलता है। और लास्ट हेडिंग आपकी है कंक्लूजन। तो ड्यू टू दिस क्वालिटीज, इन सभी जो ऊपर आपने चारों क्वालिटी पढ़ी, इन सभी क्वालिटी की वजह से रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, भारत में यह बहुत पॉपुलर है, मीन्स लोकप्रिय है। तो ये था आपका आर्टिकल। हम आपको 4 आर्टिकल और बताएंगे, और इसी से 5 आर्टिकल से आपका पूरा बोर्ड एग्जाम जो है कंप्लीट हो जाएगा।